पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिमनाम विलेज वालों को जो डर होता है वही हुआ। गोल्डन सकूरा ने उन पे हमला कर दिया और वहां पर जंग हो गई। महाराज हिप हॉप चाचा और क्रिमिनल जंग जीत रहे होते हैं, तभी गोल्डन सकूरा की बहुत बड़ी सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ क्रोनो और आडम की मुलाकात हो जाती है और क्रोनो उसे बताता है कि हमें वापस बरमूडा लौटना होगा, पर आडम उसे साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब आगे बोले तो आडम एकदम मजा ही आ गया। अब अपन के बस्ती वाले एकदम खुश हो जाएंगे और ऐसा कोई भी चालू चिल्लर गुंडा वहाँ पे पड़ेगा भी नहीं। हाँ, वो तो होना ही था। और वैसे भी हमारी गैंग बहुत ताकतवर हो चुकी है टोनी भाई। मेरे को तो लगता है आने वाले सालों में अपन की गैंग ही पूरे शहर पे राज करेगी। क्या बोलता है? हाँ, सही कहा आपने। वैसे एक बात बताइए टोनी भाई, आपको किसने बताया था कि इस गुंडे ने बस्ती पे कब्जा कर लिया है? अपन को बस्ती वालों ने नहीं बताया, अपन को तो अपने आदमी लोग ने बताया। वो क्या है आडम, अपन पहले यहाँ रहा करता था, अब तो लोग शायद मेरे को जानते भी नहीं होंगे वहाँ पे। अगर वो लोग आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन है और आप इसी बस्ती में पले बड़े हैं, फिर भी आपने उनकी मदद क्यों की? देख, बात ऐसी है आडम कि भले ही वो अपन को ना जानते हो, पर फिर भी है तो वो अपन के ही लोग ना। अपन वहीं पे पला बड़ा है रे, उनमें से ही एक है अपन। और अब एक बात बता, अब उनकी मदद मैं नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक काम कीजिए टोनी भाई, यहाँ पे रख दीजिए, मुझे एक काम है। अरे ऐसा अचानक तेरे को क्या काम आ गया बे? वो क्या है, मैं यहाँ इस बिल्डिंग में किसी से मिलने जा रहा हूँ और मैं वापस लौट आऊंगा थोड़ी देर में ही। ठीक है रे, अपना ध्यान रखना। अपन अड्डे पे जा रहे लाए, बाहर वाले वहाँ पे आना। महाराज गोल्डन सकूरा, बधाई हो, आखिरकार आपने आडम के राज्य पे कब्जा कर ही लिया और हमें यहाँ का शाही सोना मिल गया। वो तो होना ही था, मैंने कहा था ना, मैं बरमूडा पे कब्जा करके ही रहूंगा और आज से यही है हमारी नई राजधानी, हम यही रहेंगे। जी हाँ, पर आप थोड़े ही कदम दूर है पूरे बरमूडा के सम्राट बनने से। मुझे पता है, अभी थोड़े राज्य बचे हैं जिन्हें हमें अपनी ओर करना होगा। क्लॉक टावर, केप टाउन और सेंटोसा। महाराज केप टाउन के राजा विक्टर दादा यहीं पे ही बंदी बने हुए थे, अफसोस वो भाग नहीं पाए। ठीक है ओए, मेरे सामने ले आओ उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बताइए महाराज सकूरा, क्या बात करना चाहते से आप? ओए, हमें पता चला आडम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कैद कर दिया। खैर वो तो था ही कमीना। वैसे महाराज आपको ना पता हो तो बता दूं, मन्ने मालूम से सब कैसे हुआ था। क्या बात है विक्टर दादा, आप तो बहुत चालाक है, कैद में रहकर भी सब मालूम कर लिया। देखो, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ, तुम मेरा साथ दो, अपने राज्य को मनाओ कि मेरे साथ मिल जाए, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अगर मैं कहूँ भी महाराज, तब भी मनने ना लगता कि हमारे राज्य वाले लोग आपके साथ मिलने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो आपको जानते से। ठीक है ओए, तो तुम कैद में ही सड़ना चाहते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। आपके पास आखिरी मौका है, साथ दे दीजिए, मान जाइए। अगर आपकी बात ना मानूं तो क्या कर लोगे? ओए, सेना भिजवा के तुम्हारे सारे लोगों को मार दूंगा, आखिर अब तुम बचे ही कितने हो। ऐसा मत कीजिएगा महाराज, मन ने सोचने के लिए एक दिन का समय दीजिए। अगर टोनी भाई अपने लोगों के लिए यह सब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे क्रोनो से बात करनी होगी। क्रोनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कोई है घर पे? क्रोनो। कौन चिल्ला रिया से भाई? ये तो महाराज आडम से। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी क्रोनो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पिछली बार मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं करी। अच्छा हुआ भाई, आपने अपनी गलती तो मानी, पर इस बार की बात करने आए से आप? ओए भाई, कौन आया है? आप
महाराज आदम, यहाँ फिर से क्यों आए हैं आप? मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था। ये दुनिया हमारी नहीं है। हमारी दुनिया तो वो है बरमूडा, और वहाँ के लोग ही हमारे लोग हैं। और मैं भी अब आप लोगों की तरह वापस जाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ। देखिए महाराज, बात यो से कि वो आशा हमने भी अब छोड़ दी से वापस जाने की। बेहतर होगा आप भी छोड़ दीजिए। पर क्यों? तुम ही तो मुझे इतना मना रहे थे कि हमें वापस जाना होगा, फिर अब क्या हो गया? बात यो से कि जब हमने आपके पीछे आदमी भेजे थे तब हमें ना पता था कि आपको भी वापस जाने का रास्ता नहीं पता। हमें लगा आपको मालूम होगा, पर आप भी हमारी तरह अनजान से, तो अब हमारी मदद कोई ना कर सकता। हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकते, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। महाराज आदम, हमारे यहाँ आए 8 साल हो चुके हैं, हमें एक सबूत तक नहीं मिला। आप ही बताइए, हम क्या करें आगे? मेरे पास एक रास्ता है। मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो है टोनी भाई। वो शायद कुछ भी कर सकता है। पुराना बरमूडा उसने ही ढूंढ निकाला था, पूरा बंजर पड़ा हुआ है। कोई जिंदा तो नहीं है, पर हम वहाँ पे गए थे सोना निकालने। वो हमारी मदद कर सकता है। ये बात सुन के अफसोस हुआ कि अब वहाँ पर कोई जिंदा नहीं है। महाराज, अगर वो टोनी भाई हमारी मदद कर सकता से तो हम भी तैयार से, कोशिश तो कर ही सकते से। ठीक है, तो तय रहा। चलो मेरे साथ, हम एक बार उससे बात कर लेते हैं। ये सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ कि उसने रिमनाम विलेज पे भी कब्जा कर ही लिया। हमें लगा हम जंग जीत जाएंगे, पर उसकी सेना बहुत बड़ी थी। हमें मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। अब हमारे और कोई मित्र राज्य बचे ही नहीं, इसलिए हम आपके पास आ गए। सिर्फ सेंटोसा ही है। तो अब आगे क्या करेंगे? हम दोनों मिलके भी उन्हें नहीं हरा सकते। अब हमारे पास समय कम है। हमें दूसरे राज्य को ढूंढना होगा और उन्हें मनाना होगा हमारा साथ देने के लिए। सही कहा आपने। क्लॉक टावर वाले जरूर हमारा साथ देंगे, और केप टाउन वालों को मिलकर उन्हें मनाना होगा। शायद वो भी हमारा साथ दे दे। हाँ, क्लॉक टावर की सेना और प्रजा बहुत वफादार है, तो मैं बोलूँगा वही करेगी। ठीक है, कुछ कबीले के सरदार मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं भी उनसे बात करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। मेरी आपको एक सलाह है महाराज डिनो। गोल्डन सकुरा यहाँ भी पहुँचेगा, अपने सैनिक भेजेगा। हम उनसे डट के मुकाबला करेंगे। नहीं, लड़ाई नहीं, आपको उनके साथ जुड़ जाना है, तभी आप और सेंटोसा सुरक्षित रहेंगे। उसकी सेना बहुत बड़ी है। सही कहा चाचा ने। अभी दिमाग से काम लेना होगा। उन्हें पनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए उनके साथ जुड़ जाइएगा। हाँ, अगर आप उनके सामने बगावत करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप हमारे साथ हैं और हम भी यहीं पे हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पे रहते से बड़ी ही सुनसान जगह से? नहीं, ये खुफिया अड्डा है। गैंग में से किसी को भी मालूम नहीं, बस मुझे और टोनी भाई को मालूम है। साला गाड़ी में पैसा डालना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी तो मैंने खरीदी थी, पता नहीं क्या होगा फिर से इसको। मैंने तो मना ही किया था टोनी भाई, फिर भी आप पैसे डालते हो। अरे आदम, आ गया तू? कहाँ गया था वैसे? और ये कौन है तेरे साथ? ये मेरे दोस्त है टोनी भाई। ये लोग भी बरमूडा से ही है। अच्छा, दोस्त है। ठीक है, बैठो, बैठ के बात करते, चाय पानी पीते। वो टोनी भाई, एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ तो बोल डालना, इसमें परमिशन काई को ले रहा रे आदम? अपन तेरा भाई तो है। वो क्या है, ये वही लोग हैं जो मुझ पे हमला करवा रहे थे और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक गलत फहमी थी। अच्छा, तो इतनी हिम्मत, यहाँ तक पहुँच गए तुम लोग? हाँ, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें लगा कि मुझे वापस जाने का रास्ता मालूम होगा, और ये लोग भी 8 साल पहले मेरे ही तरह वहाँ से आ गए थे और अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें वापस जाने में। अरे पर तू वापस काई को जाना चाहता है रे? यहाँ पर मजा आएगा ना,
अपनी गैंग की कितनी चलती है। वहाँ पे मेरे लोग हैं टोनी भाई, आपने ही तो बताया था अपने लोगों के लिए कुछ भी करना चाहिए। पर तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं तुम्हारी मदद कैसा करूँ। वो बरमूडा तो अभी भी है, पर तुम लोग तो समय के पहले जाना चाहते हो। ये तो नामुमकिन है रे। और अगर ये बात मैं किसी को बताऊँ तो अपना तो इज्जत चला जाएगा पूरे शहर में कि टोनी भाई इतना बड़ा गुंडा होके कैसी बातें करता है। रे महाराज तो बेहोश थे, पर हम जब यहाँ पे आ गए तब हमें ऐसा कुछ ना दिखा जिससे हमारी कुछ मदद हो। तो मतलब आप वहाँ डूब गए और सीधा यहाँ निकल आए, ये हुआ था आपके साथ? हाँ भाई, यो ही हुआ था। हम डूब रहे थे, हमें लगा हम जिंदा ना बचेंगे, और जब हम ऊपर आए किनारे पे तब हम यहाँ आ चुके थे। अच्छा, तो हमें उसी एरिया में ढूंढना चाहिए। टोनी भाई, आपको अब हमारी मदद करनी ही होगी, आप कुछ भी कीजिए। ठीक है चलो, मैं तुम्हारी मदद करेंगा, ठीक है। पर तुम लोगों को गारंटी क्या है कि तुम वापस जा ही सकोगे? ये लोग भी 8 साल से ट्राई कर ही रहे हैं ना। हाँ जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लग जाए, मैं कैसे भी वो रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा जिससे हम फिर से बरमूडा वापस जा पाए। देख आदम, तेरे को मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर ये चीज नामुमकिन है। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, पर सफलता मिलेगी ये गारंटी नहीं है। अरे भाई, सही कहा इन्होंने। मुझे भी लगता से वापस जाना नामुमकिन से। हम यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट कर रही है से। नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, अभी तो हमने कोशिश भी नहीं की। हाँ ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लेते, फिर आगे देखते क्या करना है। अरे हम 8 साल से कोशिश कर रही है से, हमें एक सबूत ना मिला। ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकते, अगर कोई ठोस सबूत हो तभी हम आगे कदम बढ़ सकते से। हाँ, अब हम चलते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। नहीं रुकिए, मुझे पता है कोई अभी भी है जो बरमूडा से है और वो हमारी मदद कर सकता है। अरे तुम तीनों के सिवा ऐसा तो कोई भी नहीं है आदम यहाँ पे। जब मैं राजा था तब मेरे सलाहकार मेरे चाचा थे, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया और पाला पोसा। उन्हें श्राप मिला था कि वो कभी नहीं मर सकते, वो अमर है। पूरा बरमूडा भले ही बंजर हो चुका हो, पर वो अभी भी इसी दुनिया में कहीं जिंदा होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा। अरे इतनी बड़ी दुनिया से करोड़ों लोग रहते से, अब उन्हें कहाँ ढूंढे? हाँ, और अभी वो कहाँ होंगे हमें कैसे पता? हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ होंगे, वो बरमूडा पे ही होंगे। हमें वहाँ पे जाना होगा।